आपने कभी ना कभी अपने दोस्तों को या खुद को एक ऐसे रिलेशनशिप में पाया होगा जिसे ना तो आप छोड़ सकते हो, ना उससे दूर जा सकते हो और ना उसमें अच्छे से इन्वॉल्व अपना 100% दे भी सकते हो। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है और ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। और ये कभी ना कभी आपके साथ या तो हुआ होगा या तो हो रहा होगा, जिसे आप खुद भी समझ नहीं पा रहे होंगे और उससे निकल भी नहीं पा रहे होंगे। और अगर आपके साथ नहीं हुआ होगा, आपने उसे फेस नहीं भी किया होगा, तो आपने अपने किसी फैमिली फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी होंगी और थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर समझ में आता होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड चीज़ों को थोड़ा बहुत तो समझ जाता ही है, बिना कुछ कहे बिना कुछ देखे भी वो समझ जाता है, फील कर लेता है। ऐसा ह्यूमन माइंड होता है कि सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो उसे फीलिंग आ ही जाती है कि कुछ गलत हो रहा है कहीं। खास करके जब दूसरों के साथ हो रहा, अपने साथ वो चीज़ होता है तो शायद थोड़ा ना समझ में आए, पर दूसरों के अंदर वो जल्दी दिखता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में और उसके क्या साइंस होते हैं और उससे कैसे बाहर निकले, इन सब चीज़ों के बारे में। और मैं अपनी एक रियल फ्रेंड की स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगी, जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। उसकी स्टोरी बताते हुए मैं बताऊंगी कि एक कैसा रिलेशनशिप दिखता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप और एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, सारी चीज़ें बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ऐसे समझ सकते हो कि आपका सामने वाला पार्टनर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको कितना कंट्रोल कर रहा है। एक कंट्रोल होता है रिस्पेक्ट के थ्रू होता है, एक लेवल होता है जो कि थोड़ी बहुत वो केयर करता है आपकी, इसके लिए वो कंट्रोल होता है। एक कंट्रोल होता है वो ओवर पॉसेसिव होकर आपको कंट्रोल करता है। तो आपको देखना है कि आपके ऊपर वो कितना कंट्रोल कर रहा है, क्यों कर रहा है। सबसे पहले वो आपको पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करेगा। आपको सारी चीज़ों में उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप एक लड़की हो तो आप इस चीज़ को बहुत बखूबी या तो कहीं ना कहीं देखी होगी या जानती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं अपनी एक फ्रेंड की रियल स्टोरी बताती हूँ। मैं और मेरी रूममेट इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन वहाँ पे मेरी रूममेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं हमारे रूम के बगल में, क्योंकि पीजी में बहुत सारे रूम होते हैं, अगल बगल बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, तो हमारे रूम के बगल में एक लड़की थी। तो उससे भी हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि बहुत अच्छी थी वो, नेचर भी उसका काफ़ी सही था, बहुत शांत स्वभाव की भी थी और बहुत मिलनसार टाइप की थी। तो उससे हमारी दोस्ती हो गई थी। तो हमेशा कभी अचानक से एक बार ऐसे बातचीत करते करते होता ना, हम उनके रूम में चले जाओ, हमारे रूम में, तो हमें थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था, तो मैं चली गई उसके रूम में। फिर देख रही हूँ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रो रही, एकदम आँख सूजी हुई है, उसकी आइज़ पूरी स्वेलिंग से भरी हुई हैं, बहुत परेशान है, आंखें रेड रेड हुई हैं बहुत ज़्यादा। कह रही अभी मैं बात नहीं करूँगी, मतलब वो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती कि मैं तुमसे अभी बात नहीं करूँगी, बट वो तुरंत बोलती मैं बाद में बात करूँगी। फिर मुझे रहा नहीं जाता, क्या हो गया, होता ना मन में बहुत टाइप की चीज़ें आती, घर पे किसी की डेथ हो गई या कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें हो गई, मुझे समझ में नहीं आता क्या हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम जाते उसके रूम में, फिर भी उसकी वही हालत। फिर सुबह से शाम हो गई। फिर जब शाम हुई ना, तो शाम को मैंने पूछा तो थोड़ा थोड़ा बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे गुस्सा है। मैंने बोला किस बात पे गुस्सा है। कह रहे उसने बोला था जो कल हम लोग घूमने गए थे, उसके हम लोग एक दिन पहले घूमने गए थे, तो उसने फ़ोटोज़ क्लिक की थी वहाँ पे, तो वो फ़ोटो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था और पहली बार ही उसने पोस्ट किया था। कह रहे उसके लिए बहुत गुस्सा हो रहा था, बहुत डांटा था, तुम कैसे पोस्ट कर दी, तुम्हें और लोग देखेंगे, तुम्हें और लोगों को दिखाना है अपने आप को, फ़ोटो अच्छी आ गई, तुम सुंदर लग रही, तुम मेकअप क्यों दिखाना चाहती हो, चलो मैं तुमको जाने की परमिशन दे दिया, तो बिना फ़ोटो मुझसे पूछे पोस्ट कैसे की। हमने कहा अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, अपने हिसाब से तुम पोस्ट करो फोटो, हम तो अपने हिसाब से करते रहते, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं बोलता है, हमारा बॉयफ्रेंड है या नहीं वो नहीं फ़र्क पड़ता, बट हम तो किसी को नहीं कंट्रोल करने देंगे अपनी लाइफ की। हमें वो फोटो ना पोस्ट करने दें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या स्टोरी ना लगाने दे, व्हाट्सएप पे किसी को शेयर ना करने दे। तो उसकी लाइफ पूरे इस तरीके से कंट्रोल कर रहा था कि तुम चलो कहीं चली गई, तुम कौन होते हो भाई परमिशन देने वाले, तुम कौन होते हो कि तुम कहीं जाओ ना, मैंने परमिशन दे दिया। बहुत ज़्यादा अगर उसे किसी की परमिशन लगे भी ना, तो जो मम्मी पापा उसको भेजे वहाँ पढ़ने के लिए, वो उनसे परमिशन ले सकती, क्या मम्मी मैं चली जाऊँ, क्या पापा मैं चली जाऊँ। आप कोई परमिशन देने वाले नहीं होते। उसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, वो उसका इतना उस ट्रैप में फंस चुकी थी ना, मुझे उसे लग रहा था मेरी गलती यार, मुझे बार बार कह रही थी मेरी गलती यार, मुझे मानना चाहिए था, उसके बाद मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं न जाती ना फ़ोटो क्लिक करती, होता है ना मैं जाती ना फ़ोटो क्लिक करती ना पोस्ट करती, तो ये सब होता ही नहीं। मतलब वो सारा ब्लेम आप पे डाल रही थी, अपने आप पे डाल रही थी, और वो सारा ब्लेम उस पर डाल रहा था, कैसे तुमने ये कर दिया। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो आप यही समझ जाओ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है ना, तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहा है, उसे आप प्यार नहीं कर रहा, उसका एक ऑब्सेशन आप बन चुकी हो, वो आपको पूरा कंट्रोल करना चाहता है, वो बहुत जल्दी उसका गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, वो सिर्फ आपको अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है कि जैसे वो कहे वैसे आप रहो। तो सबसे मेन पॉइंट तो आपको अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो तुरंत समझ जाओ कि वो कैसा रिलेशनशिप है।
फिर मैंने जो सबसे सेकंड बात देखी, वो उसको हमेशा पैसा भेजती थी। जैसे मेरे साथ वो एटीएम गई, बोली पैसा निकालना है मुझे, अपने बॉयफ्रेंड को भेजना है। मैंने बोला बॉयफ्रेंड को, अच्छा ठीक है, कोई ज़रूरी होता है भाई, चलो हो गया, वो भी इसको भेज देता होगा, ये भी भेज देती होगी। फिर उसको लगभग मतलब 5,000 निकाली, उसमें से 1500 2,000 वो उसे तुरंत कैश निकाली, क्योंकि ऑनलाइन भेजती तो कोई देख लेता, किसी को पता चल जाता, कोई कभी फ़ोन चेक करता, तो उसने 1500 उसका दे दिया। फिर उसमें से उसने 150-200 के रसगुल्ले ला के उसको उसी लड़की को दे दिए। इतना खुश हो रही थी कि भाई देखो मेरे बॉयफ्रेंड मुझे मिठाई देता है। बट उसने जो 1500 दिए वो वापस भी नहीं उसे दे रहा है। नहीं भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं, चलो शादी हो जाती है, आप लोग जॉब कर रहे हो, वो भी जॉब करी, तो आप खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शादी नहीं भी हुई, अगर वो जॉब करी, वो भी तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम भी तो कर लो। भाई वो पढ़ रही, उसके पापा उसे 2-4 हज़ार 5,000 महीने के पढ़ने के, रूम का रेंट का खर्चा भेज रहे हैं, उसमें से वो 1500 तुम्हें दे रही है, और उसमें से तुम 100-150 के 2-4 पीस रसगुल्ले, 2-4 पीस मिठाई स्वीट्स दे के ये सोच रहा हो कि तुमने उसको खरीद लिया है। और वो इसी के भार तले दबी जा रही थी, अरे यार थैंक यू यार, इतना अच्छा, मतलब एक दिन गुस्सा, दूसरे दिन उसका खुश करने का ये तरीका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था इनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। तो सबसे मैंने ये देखा बहुत यूनिक, मुझे, मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं मेरी दोस्तों, लेकिन ये पहली बार देखा कि रिलेशनशिप में हमेशा ये पैसे देती थी और वो मांगता नहीं था, कुछ ना कुछ, जैसे एक होता है ना बहाना बना के, अरे यार मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मुझे बुक लेनी थी। अरे तुम, अगर पैसे ख़त्म हो गए, तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ने को भेजा है, तुम जाओ माँ बाप से मांगो कि माँ बाप 500 चाहिए, 1,000 चाहिए, 2,000 बुक, तो देंगे ही देंगे। तुम्हें जब पढ़ने के लिए भेजा है तो बुक के लिए पैसे तो देंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि मना कर देंगे तुम बुक ना लो। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों मांग रहे हो कि मुझे 1500 दे दो, मुझे बुक खरीदनी है, और तुम्हारा हर महीने दूसरे महीने कौन सी बुक, कौन सी दवाई, कौन सी कमी पड़ जा रही है, हर महीने हर 15 दिन पे 500-200 जो भी उसके पास सेविंग हो रही सिर्फ आपको दिए जा रही है। तो ये भी एक लेवल है टॉक्सिसिटी का। अगर आपको लगता है कि आप प्यार में अपने बॉयफ्रेंड को या अपने गर्लफ्रेंड को बार बार, अगर ये गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड ही नहीं, ये मैंने देखा अपने सामने, तब मैं बार बार लड़के का एग्जांपल दे रही हूँ, बट लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं बहुत डिमांडिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़ा खरीदना था, मुझे बुक चाहिए था, मुझे कोचिंग में एडमिशन कराना था, मेरा पैसा नहीं बचा, मुझे रूम का रेंट देना था। अरे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा है ना, तो तुमको ऐसा नहीं कि तुम्हारे 5,000 की ज़रूरत है तो तुम्हें 1,000 दे के भेजो, तुमको पूरा 5,000 और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे के भेजेगा कि तुम्हारा पूरा खर्चा चल जाए। और वो फिर तुम्हें पूछेगा भी बार बार, क्योंकि हम भी रहते थे, हमें पता है, मेरा रूम का रेंट पापा ऑनलाइन दे देते थे, मेरा पैसा मुझे भेजते थे, मैं सारा खर्च करने के बाद भी इतना पापा देते थे कि मेरी सेविंग हो जाती थी 2-3 हज़ार तक, 1-2 हज़ार तक, 500 तो मैं सेविंग कर ही लेती थी महीने के एंड में। और फिर अगले महीने में उसको अपने में प्लस कर लेती थी, जो पैसा मुझे 5,000 मिला तो 1,000 मेरी पहले की सेविंग, तो 6,000 हो गई, ऐसे मेरी सेविंग होती जाती थी। ऐसा नहीं, माँ बाप कोई ऐसे नहीं कि आपको 5,000 की ज़रूरत है 1,000 दे के भेजेंगे, फिर जाओ आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पैसे मांगो। तो सबसे पहले आपको यही समझ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है वो बस एक लालच के थ्रू आपके पास है, उसके अंदर लालच है कि हमेशा इससे कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट मिलता रहे, इसलिए आपके पास है। तो सबसे ये सेकंड साइन है कि आप समझ जाओ कि आप एक कैसे रिलेशनशिप में हो, और तुरंत उस रिलेशनशिप से हट जाओ, या तो समझाने की कोशिश करो, पैसा देना बंद करो, अगर वो नहीं समझता है ना तो तुरंत आप उस रिलेशनशिप से हट जाओ, अपने आप को हटा लो। अब देखो तीसरा पॉइंट है ना कि वो अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए, कोई भी बात मनवाने के लिए आपको कसम देगा, मेरी कसम अगर तुम मुझे प्यार करती हो ये करो, अगर तुम, अरे भाई ये कौन सी बात हुई, तुम डायरेक्ट बोलो, अगर उसे कोई चीज़ सही लगेगा वो करेगी, नहीं लगेगा नहीं करेगी। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी की सारी बातें मानी जाए, लेकिन वो अपनी बात मनवाने के लिए आपसे ऐसे ऐसे ट्रिक यूज करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी तो तुम ये करोगी, अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी तो ये ट्रिक, चलो कभी कभी कोई 1-2 बार बोल देता है, अगर ये बार बार ये चीज़ें यूज कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ पॉसेसिव है आपको लेके, या फिर आपको यूज़ कर रहा है। और फिर सबसे सेकंड चीज़ कि वो कोई भी बात मनवाता है और आप अगर वो बात नहीं माने तो वो गुस्सा हो जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक कि आप वो काम कर नहीं देते और जब तक कि आप सॉरी बोल नहीं देते उससे वापस, तब तक उसका ईगो भी नहीं शांत होगा, और एक वो नाटक करेगा, गुस्सा दिखाएगा या दिखाएगी, सोचेगा कि, और आपको वो कमजोरी एक तरह से पकड़ लेगा कि 2 दिन 4 दिन गुस्सा रहूँगा, ये खुद रो के आएगी मुझे मनाने, फिर वो बात मानेगी भी जिस बात को ना मानने के लिए मैं गुस्सा हुआ था। तो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा सतर्क करो, और यहाँ पे आपको तुरंत स्टेप आउट करने की ज़रूरत है, इस रिलेशन से निकलने की ज़रूरत है तुरंत। अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा है ना, तो बिल्कुल वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप क्या पहनो, क्या खाओ, कहाँ जाओ, कहाँ नहीं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आपका तो मेरी बहुत केयर करता है, इतनी केयर करता है, तो आपसे अपनी बातें ज़बरदस्ती क्यों मनवा रहा है? उसे तो पता होना चाहिए मैं 4 दिन गुस्सा हूँगा तो उसको हर्ट होगा, उसको दिक्कत होगी, वो रोएगी, तो फिर आपको रुला क्यों रहा है अगर उसको आपकी इतनी ही केयर है? और ऐसा केयर
कि यार क्या आप कहीं जाओगे तो आपको कुछ हो जाएगा, उसका मतलब कुछ नहीं। किसी और से ना बातें कर लो, किसी और लड़के से आप पसंद ना कर लो, किसी और से बातें ना करो, कोई और लड़का आपको, ये सब पॉसेसिवनेस जो कि एक फालतू की पॉसेसिवनेस है उसके पास, और वो सिर्फ आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। अगर ये सब सिम्टम्स है ना, तो तुरंत स्टेप आउट कर जाओ उस रिलेशनशिप से। और ये क्योंकि आप खुद ड्रेन होते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप खुद परेशान होते हो, और एक दिन की बात नहीं, आप थोड़े दिन वो फिर कहेगा अच्छा सॉरी मैं आपसे ये गलती नहीं करूँगा, ये भी कह सकता है। अगर आप कहोगे कि मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा, पहले तो ये लोग ऐसा कहते नहीं, आप पे सारी गलती डालेंगे, तुमने ऐसा किया तब मुझे गुस्सा आया, तुमने ऐसा किया तब मैंने तुम्हें ऐसा बोला, अपनी गलती तो लेंगे ही नहीं, आप पे सारी ब्लेम डालेंगे, और धीरे धीरे आप खुद को डाउट करने लगते हो कि मैं ही बुरी हूँ, मैं ही ख़राब हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचो बिल्कुल। और अगर ऐसा रिलेशनशिप में कोई है या आप हो तो तुरंत उससे स्टेप आउट कर जाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी, आज नहीं तो कल आप उससे दूर होना ही है, आपको भी बुरा लगेगा और आपकी आधी ज़िंदगी आपको पता चलेगा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा लाइफ का, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप पूरा मिस कर चुके हो, पूरा बर्बाद कर चुके हो। एक होता है ना कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ लाइफ को ख़राब नहीं करता, ख़राब करे तो फिर भी चल जाओ, आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो इसलिए आप इससे जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहो। और उसके बाद एक अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो कोई दिक्कत नहीं, पता अगर ऐसा है जितने मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अगर उसमें से एक भी आपके साथ हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि ये कैसा रिलेशनशिप है। और इसको इससे स्टेप आउट भी कैसे करें मैं ये भी बताती हूँ। आप सीधे हर तरह से उससे कांटेक्ट बंद कर दो, एक फाइनल लिखो कि तुमने ये किया, ये किया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मुझे प्यार नहीं करते, मुझे भी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अगर वो दोबारा तुम्हें कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो चलो 2-4 दिन नहीं, आप उसकी 1 महीने 2 महीने एक्टिविटी बस एक बार ऑब्जर्व करिए, नहीं कि बार बार 2 महीने ऑब्जर्व किए फिर वो वही गलती किया, सोचे अरे 2 महीने तो ठीक से था, अब चलो फिर 2 महीने ठीक से रहेगा। नहीं, ऑब्जर्व करो, अगर सब कुछ सही है तो चलो तुम सेटल हो जाओ, हो सकता है कि वो सुधर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं, 98% तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा होगा भी नहीं। मैं 100% लिख के दे रही हूँ कि वो सुधर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो तुरंत स्टेप आउट कर जाओ। दोबारा सेकेंड चांस देने के बाद भी आपके साथ दोबारा वही रिपीट हुआ, चाहे 2 महीने चाहे 4 महीने बाद भी, आप बिना कुछ बोले उस रिलेशनशिप से हट जाओ, हर जगह से ब्लॉक करो, मैसेज डिलीट करो, एकदम उसकी बातें ना करो, स्टेप आउट करो। और जिम, मोटिवेशन, फिटनेस पे, अच्छा खाने पीने पे, पढ़ाई लिखाई पे, अपने गोल पे फोकस करो, और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। जब अच्छे की तरह अपना सारा माइंड डाइवर्ट करोगे वो खुद ब खुद हट जाएगा। आपके रिलेशन में कोई एक अच्छा दोस्त हो, कोई भी हो, भाई बहन, जिससे आप बातें शेयर कर सको, उसे बातें शेयर करो, जिससे आपका मन का बोझ हल्का होगा, आपको अच्छा फील होगा, और कंफर्टेबल भी फील होगा, जिससे आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, और हमेशा खुश रहो, और ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहो। आपके किसी भी फ्रेंड को या फैमिली फ्रेंड को या किसी को भी अगर आपको लगे वीडियो देखनी चाहिए, तो उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको भी इससे थोड़ा भी लगता है कि मैंने कोई बातें सही की है, तो चीज़ों को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने कोई चीज़ें गलत बोली या मैंने कोई चीज़ें मिस कर दी हैं, तो आप उसे मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और फिर ये होता है ना कि दूसरों की हेल्प करिए आप अच्छे से, उनको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरों का, आपके फ्रेंड का भी अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो उन्हें उनसे निकालने की बातें सोचिए, उन्हें अच्छा फील करवाइए, उन्हें बताइए कि क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, तुम्हें इसमें नहीं रहना चाहिए, इसमें तुम खुद ब खुद को बर्बाद करोगे। और अगर आपके खुद के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। अभी पछताने से अच्छा है, अभी पछता लो, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी पछता लो। 4 साल बाद पछताने से अच्छा है कि अभी पछता लो कि अभी थोड़ा ही टाइम बीता है। 4 साल बाद ना पछताओगे कि मैंने 4 साल ख़राब किए। और कभी ना कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो हटोगे ही आप, तंग आके ज़िंदगी भर उसको नहीं ढोओगे। इतना तो आप भी जान लो, इतना आप खुद समझ रहे होगे कि ज़िंदगी भर उसके साथ नहीं रह पाओगे आप। तो जितना जल्दी ख़त्म कर लो उतना बेटर है, और अपने लाइफ को अच्छा बनाओ। स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।